एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। भारत ने भी सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कुछ ऐसा हुआ है जो तारीख में पहली बार हुआ है। आज की वीडियो आपको बताएगी कि जो उसने पसे पर्दा किया है वो किसी को नहीं पता, वो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर सरहद पार भी खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, और बाकी जो दुश्मन देश हैं उनकी भी नींद उड़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ताजा रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो गुज़श्ता 24 घंटे के क्रैकडाउन में हुई है, और मैं आपको इसकी कुछ तफसील बताना चाहता हूं कि आगाज़ यहीं से करना है। अब ज़रा आप देखें कि इन्होंने कैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ज़रा आप ये सबूत देखें। भारत ने वैश्विक शिपिंग और समुद्री इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक के बड़े बड़े शिपिंग दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है। पिछले कई दशक से दुनिया के समुद्री व्यापार और उसके बीमा पर कुछ चुनिंदा पश्चिमी कंपनियों का एकाधिकार यानी मोनोपोली था, लेकिन अब भारत ने अपना खुद का भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल यानी कि BMIP एक्टिवेट कर दिया। ये कदम केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की उन कंपनियों को 13,000 करोड़ रुपए का करारा झटका है जो संकट के समय में भारतीय व्यापार को बंधक बनाने की कोशिश करती थी। आई एम श्योर आप तक खबर पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची तो मैं बता दूंगा आपको। बड़ी छोटी बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और पाकिस्तान का जो अशराफिया है वहां पर थरथली मच गई है। ये क्या हो गया भाई? ये नहीं होना चाहिए। ये खबर ऐसी है नाज़रीन कि इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ये बहुत आम डेवलपमेंट है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशन है नाज़रीन वो ये है। अब ये हो रहा है कि वो जो अमेरिका का अलायंस था नेटो या यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक, वो जो अलायंस था वो ट्रंप को कह रहा है जा भाई अपना काम करने के लिए। जैसे अब तक भारत की शिपिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से विदेशी P&I क्लब पर निर्भर करती थी। ये क्लब मुख्य रूप से लंदन, स्वीडन, नॉर्वे और अमेरिका में स्थित हैं। जब भी दुनिया के किसी बड़े हिस्से में तनाव बढ़ता है तो ये बड़ी कंपनियां मनमाना व्यवहार करने लगती हैं। जब ईरान अमेरिका तनाव शुरू हुआ या रेड सी में संकट आया तो इन पश्चिमी कंपनियों ने हाई रिस्क का हवाला देकर इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया। जो कंपनियां इंश्योरेंस दे भी रही थी उन्होंने प्रीमियम की दरों को 1000% तक बढ़ा दिया। अब उदाहरण देख लीजिए, जिस शिप का इंश्योरेंस 2 करोड़ रुपए होता है उसके लिए 20 करोड़ वसूले जाने लगे। भारत का 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से समुद्र के जरिए होता है। विदेशी कंपनियों की इन मनमानी से भारत की सप्लाई चेन पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। अगर भारत में FDI आ रही है 30 से 40 बिलियन डॉलर हर साल, तो पाकिस्तान में 2 बिलियन डॉलर भी नहीं आती, तो उसे भारत का क्या मामला है? इसमें असूलों पे तो सौदाबाजी नहीं की ना। बिल्कुल। कुछ हम में क्या कयामत आ गई है? हम कोई एक असूल पे नहीं खड़े हो सकते? मतलब आपने पहले भी उस असूल की धज्जियां उड़ाई। जो कुछ तो सीखिए। एक 2 एटमी ताकतों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो टस से बस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि हम और कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एवरी पाकिस्तानी जो पैदा होता है, हर पाकिस्तानी जो इस वक्त पैदा हो रहा है, उसका एक कर्ज है 3,30,000 रुपये का। हर बच्चा जो पैदा होता है उसको ही हैज अ डेट ऑन हिम 3,30,000 रुपया। 43% ऑफ फंड्स जो हैं हमारे इंटरेस्ट पेमेंट, सूद पे जा रहे हैं। और 72 मिलियन लोग, 72 मिलियन लोग 230 मिलियन में से पॉवर्टी में हैं इस वक्त। तो अगर 3 मिलियन और 3 मिलियन जो हैं हमारे हम वतन पाकिस्तान छोड़ के 4 साल में दूसरे मुल्क चले गए, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये 1 साल जो है इतना अच्छा साल हमारे लिए नहीं रहा। तो ये एक फैक्टर है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं फ्रांस के अंदर, और कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे जो हुई हैं, जो हो रही हैं। एक तो जारी बात है, जैसे कहते हैं ना, नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ इंडियंस ने एक वहां पे भारत इनोवेट्स के नाम से एक कॉन्फ्रेंस भी कराई है, टॉक कराई है, या उसको जो भी कह लें, जहाँ पे एमरल मैक्रोन ने भी बात की है कि भारत इनोवेट्स इन नीस। बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत इलाके हैं वैसे।
जब भी साउथ ऑफ फ्रांस का जिक्र आता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा सा। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और जैसे कहते हैं ना, दिल करता है कि बंदा इसी इलाके में अंदर ही रहे। इतना ज़बरदस्त खूबसूरत प्यारा इलाका है ये, नेचर हर लिहाज से अगर देखा जाए, और महंगा भी बहुत ज़्यादा है, सुपर एक्सपेंसिव। ये वो थोड़ा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो वो एक अपनी जगह पे उसके चलो। बहरहाल जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वहाँ पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने बात की है वहाँ पे, असल में तो इंडिया और फ्रांस का जो पार्टनरशिप है वो बहुत बड़ी मजबूरी है। इंडिया को वेस्ट में लिंक चाहिए और फ्रांस को आउटसाइड द वेस्ट एक बड़ा लिंक चाहिए, बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड के हवाले से। ये 3 डेज ग्लोबल समिट हो रही है नीस के अंदर, और कहा जा रहा है कि इसका पहला जो एडिशन है वो यहाँ पे हो रहा है, कि जहाँ पे 120 इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो वहाँ पे हैं। अच्छा, एक और बात भी बताऊं, एक है ये अल्फाज, एक है एक्चुअल इंडियन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ऑल दैट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत हर रोज कुछ नए रिकॉर्ड बना रहा है और पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते जा रहा है। जब से दोस्तों पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से भारत ने ऐसे कई नए काम किए हैं जिसकी वजह से भारत के आने वाले समय में दूसरे देशों से निर्भरता खत्म हुई है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। जी हाँ दोस्तों, ये दशकों साल से विदेशी कंपनियां इस पर राज कर रही थी और भारत को अपने मनमाने तरीके से जहाज़ों को प्रोटेक्शन देने वाले टैक्स को वसूल रही थी। अब भारत ने उन सभी कंपनियों और सभी देशों को पछाड़ कर इतिहास रच दिया है। अब भारत की कंपनियां उसको लीड कर रही है। फ्रांस पहुंचते ही पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए का झटका यूरोप को दे दिया है और ये देखकर पाकिस्तान चीख रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ये भी चीज़ है, इसको भी जहन में रखना चाहिए कि जो एबिलिटी है इंडिया की, फॉर एग्जांपल इंडियंस ये सोच रहे हैं, वहाँ पे ये बात हो रही है कि इंडियन जो हैं वो अमेरिका के जो एआई बिजनेस है या जो मॉडल्स हैं या उनका क्यों फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। उसकी वजह यह है कि इंडियंस आर नॉट इन दैट पोजीशन कि वो उससे फ़ायदा उठा सकें, और ये चीज़ें जो है ना वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। दूसरी जो चीज़ है जो समझने वाली है, ठीक है, वो ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडियंस ये महसूस करते हैं कि हमें जो हमारा जो वेस्ट में लिंक है वो फ्रांस है। बाकी तो सारे ठीक है, हर मुल्क में उनके बारे में एक